दोस्तों हमारे बहुत ही जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर प्रीलिम्स में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि कितने इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे या फिर उस टाइप से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और कई बार 80 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को देखते ही मतलब ऊपर ऊपर से देखा कि ये वाला क्वेश्चन है और उसको छोड़ देते हैं। और सही भी है क्योंकि हमें पहले दूसरे क्वेश्चन को देखना चाहिए जहां से हम एक्यूरेटली अपना स्कोर निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम बाद के लिए ही रखें और हम स्किप भी करना कई बार बेहतर रहता है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो हमारी नहीं बन पाती है कई बार, क्योंकि हमारे दिमाग में उस टाइम पे सही मीनिंगफुल वर्ड नहीं बैठ पाते। तो आई विल सजेस्ट, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो आपका पेपर होता है वहां पे कट ऑफ काफी हाई जाती है और हर एक स्टूडेंट का यही यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो रीजनिंग में एटलीस्ट 40 आउट ऑफ 40 जरूर करें। 40 आउट ऑफ 40 आपके आरआरबी क्लर्क प्री में तभी होंगे गाइस जब आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मतलब पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और ये मीनिंगफुल वर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी जरूर अटेम्प्ट करोगे। अब इसको हैंडल कैसे किया जाए रियल एग्जाम के टाइम पे, तो सबसे पहले तो आपको यही स्ट्रेटेजी रखनी है कि सारे ही क्वेश्चन आपके पहले हो जाएं, चाहे वो पजल हो, चीटिंग हो या कोई भी दूसरा टॉपिक हो, और उसके बाद में एंड में आप इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, मतलब 2 मिनट रखें आप इस क्वेश्चन के लिए और उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा होता है कि अगर एक बन रहा है वर्ड तो उसका कोई लेटर पूछा जाता है, या फिर एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं तो एक ये पर्टिकुलर ऑप्शन मार्क कर दो, या फिर एक भी नहीं बन रहा है तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर दो। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो अगर आपका सबसे बेस्ट है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं, और तो वहां पे आप 100% एक्यूरेसी के साथ वो पर्टिकुलर ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हो गया, 2 भी बन गए आपके, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है कि यहाँ पे अगर एक भी नहीं बन रहा है तो क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अगर उसमें कोई वॉवल नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ कॉन्सोनेंट है, तो ऑब्वियसली फिर भी बहुत कम चांसेस बन जाएंगे कि कोई इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड वहां पे बन जाए। तो ये भी आप एक दिमाग लगा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए हो गया। लास्ट पॉइंट कि अगर आपको लग रहा है कि एक ही वर्ड है और दूसरा वर्ड बन सकता है, शायद मुझे ना पता हो, तो वहां पे भी आप उन लेटर्स की पोजीशंस को चेंज करते हुए देख सकते हो कि बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है, लिखकर। ठीक है, लिखकर थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा 2 मिनट का टाइम रखिएगा अपने लिए, 1.5-2 मिनट का, जिसमें आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो ये जो क्वेश्चन है आप पहली बार पढ़ के एक बार स्किप कर सकते हो, बट एट द एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इसको जरूर ट्राई करें। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे होप मत खोएं, ठीक है, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 अगर आप करेंगे या 39 आउट ऑफ 40 भी करेंगे तो अच्छा होता है।